नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शशि प्रेगनेंसी एंड विमेंस हेल्थ। आज मैं बात करूंगी 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि 31 से लेके 35 वीक्स के बारे में। इस ट्राइमेस्टर में आपका बेबी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको कैसे अपना ख्याल रखा है, मैं डिटेल में बात करूंगी। अब आपका बेबी थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब उसका वेट लगभग 1.5 से लेके 2.5 किलो तक का जा सकता है। उसका लेंथ अगर हम बात करें 15 to 17 इंचेस के लिए, आपका बेबी ज्यादा सुन रहा है, ज्यादा समझ रहा है, एक्टिविटीज उसकी बढ़ गई हैं, मूवमेंट्स, फ्री मूवमेंट्स तो कम हो गई बट स्टिल मूवमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं और बेबी भी आपके बाहर आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप में बात करें, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकली आप पहले से आप वेट गेन कर लेते हैं, बट नाउ योर बॉडी इज फीलिंग एग्जॉस्टेड। आप जल्दी थक जाते हैं, हो सकता है सोने में डिफिकल्टी आ रही है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, रातों की नींद आपकी फिर से थोड़ी खराब हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस जो आपको पहले 3 मंथ्स में थी वो दोबारा अब आ सकती है। आपको पैरों में सूजन आ सकती है, प्लस कई कॉम्प्लिकेशन रिस्क जो इस ट्राइमेस्टर में बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें, आपको ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, आपके बैक एक बढ़ सकता है, आपके टमी के अराउंड इचिंग और स्ट्रेच मार्क्स और तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको बोन्स में पेन हो सकता है, आपको लगेगा मैं चल रही हूँ तो मेरे को बोन्स में या पेल्विक बोन्स में काफी पेन हो रहा है। आपके पैर हैवी हो गए, आपके एनर्जी लेवल्स कभी तो डिप कर सकते हैं, कभी बिल्कुल अप जा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस के साथ अब आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। इमोशनली अगर हम बात करें तो क्योंकि आप 8 मंथ में है, आपको पता है नेक्स्ट मंथ आपका एट द एंड ऑफ 9 मंथ आपकी डिलीवरी ड्यू है, तो आप बहुत ही अप्रीहेंसिव भी हो सकते हो, प्लस साथ में एक्साइटेड भी हो क्योंकि आपकी डिलीवरी अब नेक्स्ट मंथ में ड्यू है। प्लस यू वांट कि जल्दी से बस डिलीवरी हो जाए ताकि मैं इससे पीछा छूटे, बिकॉज नाउ यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट एक्चुअली। तो इस विजिट में भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बट जो विजिट्स होंगी वो एवरी 15 डेज में होंगी। डॉक्टर रूटीन चेकअप करेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की, आपका बीपी, पल्स, वजन ये सब देखा जाएगा, आपके बच्चे की हार्ट बीट सुनी जाएगी। ग्रोथ स्कैन अगर आपका 7th मंथ के एंड में नहीं हुआ है तो हो सकता है 8th मंथ की स्टार्टिंग में या मिड में आपको डॉक्टर एडवाइस करें। इन सब के बाद आपकी बेबी की पोजीशन उल्टा है, सीधा है, तिरछा है, काफी हद तक डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 8th मंथ अगर हम बात करें तो बेबी की मूवमेंट्स उतनी फ्री नहीं रह जाती हैं जितनी कि आपकी 7th मंथ में होती हैं। अब बेबी बढ़ रहा है, अंदर स्पेस कम हो रहा है, तो आपको उतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं फील होगी, बल्कि किक्स आपको ज्यादा फील होंगी। तो अब अपना ख्याल इस ट्राइमेस्टर में आप कैसे रखें, जैसे कि पूरी प्रेगनेंसी में रखा है, आपको डाइट पे ध्यान देना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, प्लस आपको अपनी दवाइयां टाइम पे लेनी है। पर डाइट में अगर हम बात करें तो क्योंकि आपका बेबी का वेट ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपकी आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अगर आपने अपने प्रीवियस मंथ में एडिक्वेटली लिया है तब तो सब ठीक चलेगा, नहीं तो आपका एचबी ड्रॉप काफी रैपिडली हो सकता है। इसीलिए मेक श्योर आप अच्छी प्रोटीन डाइट लें, अच्छा आयरन डाइट लें और मिल्क प्रोडक्ट्स प्लस अपने कैल्शियम डाइट रखें, या डॉक्टर्स ने जो भी सप्लीमेंट दिए हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के, वो आप रेगुलरली टाइम पर लें। प्लस मीठा ज्यादा ना खाएं कि आपका बच्चा ज्यादा ओवरवेट हो जाए। ये आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन, क्योंकि जैसे हमने बात की कि इस ट्राइमेस्टर में आपके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो पता लग सकता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, कोलेस्टासिस जिसमें हाथों पैरों में पूरी खुजली हो जाती है, आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, बाइल एसिड डिपॉजिट हो गए, वो भी इस ट्राइमेस्टर में आपको पता लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी डाइट मॉडिफिकेशंस आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। बात करें एक्सरसाइज की, तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन जैसे हाई बीपी या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर जिसमें कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आपके डॉक्टर ने हरी झंडी दे दिए, तो आप इस ट्राइमेस्टर में सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हम पहले एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को वॉक करना जरूर चाहिए। उसका स्टेमिना होना चाहिए कि वो 30 to 45 मिनट्स बिना रुके वॉक कर सके, क्योंकि इससे आपकी बॉडी अब एक स्टेमिना डेवलप कर रही है टू हैंडल द लेबर। सेकेंडली, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि बैक एक के लिए हमने प्रीवियस मंथ में की थी, अपर बॉडी स्ट्रेच, लोअर बॉडी स्ट्रेच, बैक स्ट्रेचिंग, ये सब करना है। बट जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है 8th मंथ के मिड से, आप स्क्वाटिंग, बटरफ्लाई और डक वॉक, ये 3 कॉमन एक्सरसाइजेस है जो कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी का पेल्विक एरिया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो फोकस ऑन दीज एक्सरसाइजेस। और डाइट में कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं होते, कुछ चेंजेस जरूरी हैं जो हम 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही एडवाइस करते हैं। तो आपको ऐसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है आपका वेट मोर देन 1 kg
पर वीक गेन हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, या आपको बार बार भूख लग रही है, या आपकी हाथों पैरों में इचिंग हो रही है, या आपकी बेबी की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से अर्जेंट मिलें और कंसल्ट करें। थैंक यू।